जनक, पितामह भीष्म, राजा बलि, व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज और थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। ये धर्मराज ने कहा, महाराज ये 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। अच्छा, इतना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम। जमदूतों ने कहा, महाराज इसका मतलब आए दिन तो हम पिटते ही रहेंगे। ऐसा करो प्रभु, कोई न कोई संविधान बना दो कि किसको धरती से लाना है और किसको नहीं लाना है, तो रोज पिटने का ये झंझट जो ये खत्म हो जाएगा। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, और उसी दिन से धर्मराज ने एक नियम बना दिया कि किसको धरती से लाना है और किसको नहीं लाना है। अब किसको लाना है, बात ध्यान से सुनिए। हे दूतों, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरत् तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि ताना नयध्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान। हे दूतों, जिसके मुंह में जीवा होने पर भी जो भगवान का नाम नहीं ले सकता, नहीं लेता है, ऐसे दुष्ट को, और चेतस्य न स्मरत् तच्चरणारविंदम, अगर पागल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन चेतना रहने तक जो सरकार के श्री चरणों का स्मरण नहीं करता है, परमात्मा के चरणों का चंचरिक नहीं बनता है, ऐसे दुष्टों को, और अहंकार में इतना फूला रहता है कि भगवान को, माता पिता को, गुरु जी को कभी प्रणाम नहीं करता, अपने बड़ों के सामने जिसके सिर नहीं झुकते, ऐसे दुष्टों को कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, जिसका सिर एक बार भी अपने से बड़ों के सामने झुकता नहीं है, ऐसे दुष्टों को ही तुम हम लोग लाया करो। और जो अपनी जीवन पर हमेशा परमात्मा का नाम पधराए रहते हो, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन किया करते हो, और जो अपने माता पिता, बड़ों बुजुर्गों के सामने, गुरु भगवान के सामने हमेशा नतमस्तक रहते हो, ऐसे पुण्यात्माओं को तो तुम छूना भी मत। ऐसा संविधान बना दिया यमराज जी ने। अब तो महाराज आपको समझ में आ गया होगा कि यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर सरकार के श्री नाम को अगर आपने अपनी जिह्वा पर पधरा रखा है तो। और कितना आसान है, हमेशा बड़े प्रेम से गाया करो, श्रद्धा के साथ। जब भी एकांत में बैठो, श्रद्धा से गाओ, हरि शरणम 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 हरि शरणम। अगर इसी तरह कहोगे हरि शरणम, तो भैया कैसे हरि शरणम होगा? देखो, भजन करने का, कीर्तन करने का भी एक तरीका है। तरीका यह है कि प्रभु का नाम आंख जुबान पर आया नहीं, ये बटन बंद हो जानी चाहिए, यहां की बटन स्विच ऑफ तुरंत। जब तक नेत्र बंद नहीं होंगे तब तक भगवान दिखाई नहीं पड़ते। ये भगवान को जानने का और देखने का बड़ा सुंदर तरीका है। खुली आंख से देखोगे तो कभी भगवान नहीं दिखेंगे, ये भगवान बंद आंखों से ही दिखते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, भजन करने का तरीका है। प्रभु का नाम जीवा पर एक बार आए नहीं कि वाणी गदगद हो जाए, क्योंकि वो दीनानाथ का नाम है, जगन्नाथ का नाम है। उन प्रभु का नाम है महाराज जिनकी कृपा से ही हम आप हैं। वे नहीं होते तो दुनिया में कोई नहीं है तुमको ऐसा बना सकता। बिंद को सिंधु बनाने का काम केवल यही करते हैं। और इन प्रभु का नाम आया
तो कोई संगीत वालों को देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, तो हरि शरणम कहते जा रहे हैं। अरे भाई, नेत्र बंद करके ऐसी भावना करना है कि हम भगवान श्री हरि की शरण में। हे दीनानाथ, मुझे अपने चरणों की शरण में रख लो। हे प्रभु, केवल आपके श्री चरण ही संसार की विपत्तियों का एकमात्र समन करने का स्थान है। हे सबके एकमात्र आश्रय परमात्मा, हमको अपने चरण में रख लो, अपने चरणों की शरण में हमको ले चलो। इस भाव से नेत्र बंद करके झूमते हुए प्रेम से कहेंगे, तब हरि शरणम सार्थक होता है। हरि शरणम भी मंत्र है महाराज। हरि शरण कहना नहीं है, हरि शरण में जाना है। इसलिए बोलो, हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये कथा मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा करते समय सुनाई थी। प्रसंग आने के कारण मैंने तुमको भी सुना दिया। परीक्षित, अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान, आपने महाराज ध्रुव जी का चरित्र और वंश राजा प्राचीन बरही तक सुनाया, और फिर उसके बाद उनके पुत्र प्रचेताओं तक। उसके बाद क्या हुआ महाराज? तब स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वार्षी से हुआ, और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म देकर के तपस्या करने चले गए। तपस्या करके दक्ष ने अशक्ति कन्या से विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। दक्ष के 10,000 पुत्र हुए, और जैसे ही कुछ बड़े हुए, एक दिन उनकी भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद जी ने देखा 10,000 बच्चों को, और बोले, बेटा इधर आओ। सबको बुलाया। बोले, तुम कुछ पढ़ते लिखते हो कि ऐसे ही घूम रहे हो? अरे नहीं महाराज, पढ़ते लिखते हैं, हम भी गुरुकुल में पढ़ते हैं। अच्छा, गुरु बनाया किसी को? तो बोले, नहीं महाराज, गुरु तो किसी को नहीं बनाया, लेकिन पढ़ने जाते हैं। तो क्या पढ़ते हो? जो कुछ पूछना हो पूछो महाराज, सब कुछ पढ़ते हैं। मेरे गुरुजी ने बहुत कुछ पढ़ाया है। अच्छा, जो मैं पढ़ाऊं, जो मैं पूछूंगा बता दोगे? बोले, हाँ महाराज, कुछ भी पूछो बता दूंगा। नारद जी ने कहा, अगर नहीं बता पाए तो मेरा चेला बनना पड़ेगा। बोले, ठीक है महाराज। अब तो देवर्षि नारद जी ने उन बच्चों से पूछा, बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ। बच्चे सोचे, महाराज, दोनों ओर बहने वाली नदी? इस नदी का तो नाम भी नहीं सुना मैंने महाराज। अच्छा, एक बात बताओ, उस बिल का नाम जानते हो जिसमें जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता? बच्चों ने कहा, महाराज, ऐसी बिल के बारे में मैंने नहीं सुना है। तो क्या सुना तूने, क्या पढ़ा है? फिर नारद जी ने कहा कि विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम जानते हो? बच्चों ने कहा, महाराज, उस हंस का नाम तो मुझे नहीं पता। नारद जी ने कहा, कैसे पता होगा? जब गुरु नहीं बनाओगे, सत्संग नहीं करोगे, ज्ञान नहीं लेना चाहोगे, तो कैसे पाओगे ज्ञान? अच्छा बताओ, पुंसली माया के पति का नाम जानते हो? बच्चों ने कहा, महाराज, इसमें एक को प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते। नारद जी ने कहा, चलो मेरे चेला बनो। सब के सब 10,000 बेटों को बाबा बना दिया दक्ष के बेटों को नारद जी ने। अभी तो कथा है भागवत जी महाराज, लेकिन इसका मतलब आप समझो बाबू जी। संत बना दिया। आप भी तो कुछ हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई से कितनों को पढ़ाया लिखाया, हमको बताओ। आप धनवान हो, कितने लोगों को आपने अपने धन से संतुष्ट किया? उस धन का मतलब क्या हुआ? अपने परिवार के लिए खर्च कर लेना,
अपना मकान बना लेना, अपनी जमीन बना लेना, अपना दुकान बना लेना। क्या भगवान ने इसीलिए धन दिया था? उस धन से आपने ऐसा कोई काम किया क्या कि कभी आप अगर उस सत्कर्म को याद करें तो आपकी आत्मा अपने आप को ही गौरवान्वित करने लगे? ऐसा कोई काम बताओ तो कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे चित्र पर भी लोग सदियों तक माल्यार्पण करते रहे। और सेवा करने के, दान करने के, सत्कर्म करने के बहुत स्थान। आप कल्पना करो कि आप अपने बच्चे को, अपने परिवार वालों को महंगे महंगे कपड़े लाकर देते हो, महंगे महंगे चप्पल जूता लाकर देते हो। आपका बच्चा पढ़ने जाता है, गरीब का बेटा भी पढ़ने जाता है कि बेटा तू चिंता मत करना, तुझे फीस के लिए, कपड़े के लिए, बुक के लिए कोई चिंता नहीं करनी, मैं हूं। ऐसा कभी नहीं कहा आपने। ये कहना चाहिए। अगर कहोगे बाबूजी तभी कथा सुनना सार्थक होगा। जेठ की दोपहरी में आपके खेत में काम करने वाली उस गरीब की बेटिया जो 20 साल की है, लेकिन आज तक उस बेटी ने 500 के सूट नहीं देखे, 200 का सूट पहन करके गुजारा कर रही बेटी। बाबूजी जब वो गरीब की बेटी आपकी बेटी को देखती है 2000 का सूट पहने तो उसकी आंख में खून आ जाता है। क्या उसकी आंख में सपने नहीं कि मैं भी 2000 का सूट पहनूं? लेकिन वो लाडली जब भी अपने पिता को देखती है तो यही पाती है कि मेरे पिताजी जब 300 रुपए रोज कमाते ही है तो कहां से 2000 का सूट ला पाएंगे। आपको एक अवसर था बाबूजी, कभी किसी मौके पर उस गरीब की बेटी को महंगा वाला एक सूट ले जाकर दे देते, और महाराज जब जब वो बेटी उस सूट को पहनती इतना आशीर्वाद देती, वो इतना आशीर्वाद देती कि आपको गया जगन्नाथ करने की जरूरत न पड़ती महाराज। सारा काम आपका वहीं हो जाता है। सेवा के बहुत अवसर हैं बाबूजी, हम करना तो चाहे। आप महंगी गाड़ी से चले जा रहे हो बैठ करके, और एक गरीब जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, वो आपकी गाड़ी को जब देखता है बाबूजी ना, तो या तो अपने भाग्य को कोसता है या तो भगवान को। वो कभी मर जाएगा लेकिन महंगी गाड़ी में बैठने को भी नहीं पाएगा। उसे आप बैठाओ और कुरान तक अपनी उसी गाड़ी में बैठा कर लेकर चले जाओ जेठ की दोपहरी में कि चल भाई तू कुरान जा रहा है, मैं तुझे छोड़ देता हूं। और बाबूजी उस एसी गाड़ी में बैठकर जाएगा तो अनंत वर्षों तक आपको आशीर्वाद देता रहेगा कि मेरे मालिक के पास, मेरे गांव में पंडित जी के पास, ठाकुर साहब के पास बड़ी वाली गाड़ी है, उस पर बैठकर मैं एक दिन कुरान तक गया था। ये छोटी छोटी बातें बाबूजी, इनको करके हम बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। किसी को रुपया देना, किसी को दान देना, 100 कंबल बांट देना, यही पुण्य नहीं है। पुण्य छोटे छोटे मौकों पर भी करना चाहिए। अभी लम्बरदार के यहाँ शादी पड़ जाए, बड़े आदमी के यहाँ, तो आदमी बिना न्योते के 3000 रुपए का लिफाफा पहुंचाएगा। बगल गरीब के यहाँ शादी पड़ जाए महाराज तो 500 रुपए भी नहीं देना चाहता। मौका है बाबूजी, वहां उसके यहाँ बिना किसी एहसान के चुपके से आप 5100 रुपए का लिफाफा पहुंचा दो, देखो कितना सुख मिलता है। ऐसा कभी करके देखो, तब सच्चे अर्थों में आपको लगेगा कि हमने कुछ किया है। देवर्षि नारद जी संत हैं, उन्होंने 10,000 लोगों को संत बना दिया। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं, हे संभ्रांत लोगों, अपनी योग्यता को समाज में बोइए, अपनी क्षमता को समाज में बोइए, और तब चारों तरफ जब सत्कर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की फसल लहराएगी, तब समाज में चारों तरफ समरसता नजर आएगी। ये करना पड़ेगा। आप बुद्धिमान हैं, आप बड़े आदमी हैं, और बड़े आदमी बनकर आप चले जाएंगे, इसलिए बड़े आदमी आपको भगवान ने नहीं बनाया। आप बड़े आदमी हैं तो कुछ बड़े काम करके जाओ, कुछ बड़ी चीजें करके जाओ, किसी भटके हुए को रास्ता बता करके जाओ, तब आपका होना सार्थक होगा। अब महाराज ये खबर जब दक्ष को लगी कि मेरे 10,000 बेटे नारद ने बाबा बना दिए, तो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्रोध के घूंट पीकर रह गया। अब की बात फिर 1000 पुत्रों को जन्म दिया, और संयोग से फिर 1000 पुत्रों की भेंट नारद से हो गई, उनको भी बाबा बना दिया। 11,000 लोगों को बाबा बना दिया। अब तो महाराज जब अब की बार बाबा बन गए बेटे, तो दक्ष आग बबूला हो गया। और इतने में
सामने से देवर्षि नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। आज देखकर ही दक्ष ने इतने अपशब्द कहना शुरू किए, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्तया असाधु कार्यार्भकाणाम भिक्षु मार्गा प्रदर्शिता। है पखंडी नारद, पाखंडी नारद, लोगों को भिखमंगा बनाने वाला नारद, लोगों को भिक्षा मार्ग प्रदर्शित करने वाला पाखंडी नारद, तूने मेरे 11-11 हजार बेटों को बाबा बना दिया। मूढ़ कहीं का, दुष्ट नारद, मैं तुझे श्राप देता हूं, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम। हे नारद, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद इस धरती पर तेरे कदम एक स्थान पर टिकेंगे ही नहीं, तो चलता ही रहेगा। दक्ष ने श्राप दिया और नारद जैसा ऋषि एक चुप हजार चुप महाराज, एक शब्द नहीं बोले। बल्कि नारद जी ने कहा, दक्ष तुमने तो बहुत बड़ा काम किया भैया, अब तक तो मैं केवल मोटरसाइकिल से चलता था, तुमने हेलीकॉप्टर बना दिया हमको। अब तो हमेशा घूमता ही रहूंगा, तो घूम घूम करके खूब भगवान का नाम का प्रचार करूंगा। जितने ज्यादा दौड़ूंगा उतने प्रभु का नाम गाऊंगा, लोगों को भगवान से जोड़ूंगा। नारद जी प्रसन्न हो गए। और इधर दक्ष ने देखा कि नारद कुछ बोले ही नहीं, तो इतना पश्चाताप हुआ, दक्ष को इतना पश्चाताप हुआ। अब वो सोच रहा है कि नारद मेरे एक श्राप के बदले महाराज जी चाहते तो सैकड़ों श्राप दे सकते थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के ज्ञानी पुत्र हैं, ये इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी एक शब्द नहीं बोले नारद। बस इसी बात से महाराज इतना ग्लानि हुई दक्ष को, इतना ग्लानि हुई दक्ष को कि पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। इस कथा का मतलब समझा आपने? इस कथा का मतलब यह है कि सामने वाला कितना भी आग बबूला हो, कितना भी आग बबूला हो, लेकिन अगर बाबूजी आपको मौन रहना आ गया तो आप इस प्रकार उसको जीत लोगे कि उसकी आत्मा आपके चरणों में छुप जाया करेगी। आप मौन होना सीख लो बस। बाबूजी बहुत सारे अनर्थों की जड़ समाप्त हो जाए अगर हम मौन रहना सीख लें तो। थोड़ी देर बाद गुस्सा उसका भी उतर जाएगा, और अगर आपने मौन रहने का साहस कर लिया तो महाराज इतना ग्लानि होगी उसको, इतना ग्लानि होगी कि देखो भाई इतने सामर्थ्यवान थे, भगवान इनको कोई कमी नहीं दी है, हमको चाहते तो फूंक देते तो उड़ जाते हैं, लेकिन बेचारे कुछ बोले नहीं। ये बहुत बड़ी योग्यता है महाराज, इसलिए हमेशा हमको मौन धारण करना चाहिए। माताओं, आप सबसे विशेष करके निवेदन करता हूं कि घर की जो खटपट है वो ज्यादातर बोलने से ही कारण है। एकदम जब कुछ ज्यादा गड़बड़ होने लगे तो केवल मौन हो जाओ, बस बोलना बंद कर दो। जो आपके स्वभाव के विपरीत आचरण कर रहा हो उससे बोलना बंद कर दो, कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। वो आग बबूला होकर आपको अपशब्द कह रहा है, आप मौन रहना सीख लो बस। दक्ष को बड़ा पश्चाताप हुआ और अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और से पूरे संसार का क्रम चला है। 60 में 13 कन्याओं का विवाह महाराज कश्यप को के साथ हुआ, ऋषि कश्यप के साथ। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु, बिंता, ये सब कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। और अश्विनी भरणी जो विश्व स्वरूप थे ना, वो तो देवताओं के गुरु हुए। परीक्षित ने कहा महाराज ये कैसे बात है, देवताओं के गुरु तो भगवान बृहस्पति हैं, तो विश्वरूप कैसे गुरु बने? स्वामी सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बार की बात है, इंद्र ने देखा भी कि गुरुजी आए, लेकिन देख करके अनदेखा कर दिया कि अब कौन उठाए गुरुजी को बैठावे, दुनिया भर का तिकड़म करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा अभिनय किया कि मान लो देखा ही नहीं गुरुजी। और गुरुजी ने तुरंत भांप लिया कि चेला देख करके अनदेखा कर रहा है मुझको। अपमानित महसूस किया अपने को और अंतर ध्यान हो गए। इधर जब नाच गाना पूरा हुआ तो इंद्र को ध्यान आया गुरुजी आए थे। देव को भगवान बृहस्पति कहीं मिले ही नहीं महाराज, बहुत खोजने के बाद भी। अब तो मार्गदर्शक विहीन होकर के देवता इधर उधर भटक रहे हैं। अंत में भाग करके भगवान नारायण के पास गए, स्वरूप के पास जाओ,
और उनको अपना गुरु बना लो। भाग करके सारे देवता विश्वरूप के पास आए, बोले महाराज मेरे पुरोहित बन जाओ, मेरे गुरु बन जाओ। विश्वरूप ने कहा ना महाराज, अपने राम गुरु नहीं बनने वाले, ये काम बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि वो पुरोहित है कर्मति मंदा। अब काहे मंदा महाराज? इसलिए मंदा कि जैसा माताएं नवरात्रि का व्रत रहती हैं और जैसी साड़ी दुर्गा जी को चढ़ाती है महाराज, अगर यजमान कह दे कि देवी जी यही साड़ी इटवा का बारात विदा करने जाना समदिन बनकर, तो यही साड़ी पहनना आप प्रसाद रूप में। बोलो मैया पहनोगी? अपने लिए साड़ी खरीदना हो महाराज तो माताएं दोपहर वक्त साड़ी खरीदेंगी, पूरी दुकान उलटवा देंगी। और दुर्गा जी को, जगदम्बा के लिए, माता पार्वती के लिए अगर पंडित जी कह दें कि देवी जी इतना बड़े आदमी हो कि 10 तोला गहना पहने हो और माता जी के लिए 200 रुपए की साड़ी चढ़ा रही हो, तो पंडित जी अगर इस तरह बता दे तो ये होगा कि पंडित जी लालची है। और अगर नहीं बताते पंडित जी तो पंडित जी जान रहे हैं कि इस यजमान को पूजा का कोई फल मिलने वाला नहीं है। सत्य बोलेंगे तो पंडित बोलेंगे, और सत्य नहीं बोलेंगे तो देवता का भी अपमान होगा और यजमान का भी कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए महाराज अपने राम इस झंझट में नहीं पड़ने वाले। अपने को सुपारी खरीदना हो तो आदमी एक सुपारी 8 तरफ से देखता है, इधर से, इधर से, उधर से। और जब देवती और मैंने बड़ी सुपारी की जगह पर छोटी सुपारी चढ़ा दिया और उससे इतना फायदा हुआ कि एक ट्रक खरीद लिया हमने। बहुत बड़ा अंतर नहीं होता बाबूजी, केवल आपकी श्रद्धा ही भगवान को चाहिए, ना आपकी सुपारी चाहिए ना आपकी साड़ी चाहिए। एक आदमी अगरबत्ती की दुकान पर गया अगरबत्ती खरीदने, बोला भाई अगरबत्ती दे दे। दुकानदार ने कहा कौन सी दूं? दुकानदार ने कहा भैया तेरी पूजा तो यही हो गई, तेरी पूजा तो हो गई भैया, अब तो चाहे पूजा करे या ना करे। पगले, पूजा तब होती जब तू कहता कि भाई मेरे मन में इच्छा तो बहुत है कि दीनानाथ के चरणों में अगरबत्ती चढ़ानी है, और चाहता तो यार तेरी दुकान में जो सबसे महंगी अगरबत्ती है वो लेता, लेकिन क्या करूं दीनानाथ ने दिया ही नहीं है। भाई पैसा थोड़ा ही है, लेकिन इसमें भी अच्छी वाली अगरबत्ती दे दे, तब तेरी पूजा परमात्मा को चाहिए होती। और तेरी भावना जब इतनी निकृष्ट है तो तेरी पूजा का कोई मतलब होने वाला नहीं है। बंधु, भावना से सब कुछ होने वाला है। अगर आपके भाव नहीं है, जब भाव का अभाव है तो धन के प्रभाव से भगवान कभी नहीं मिल सकते हैं, कोई पूजा कभी नहीं। भगवान ने जितना दिया है हम उनको कितना देते हैं? जब उनको देने की बात आती है तो आदमी गरीब हो जाता है, और उन्हीं की कृपा से सब कुछ मिलना है। दुनिया के सारे साधन कभी काम नहीं आते, काम आते हैं तो यही परम धन ही काम आते हैं, और इन्हीं के लिए इतनी इतनी कंजूसी। इनको देने की बात आए तो आदमी हमेशा मन छोटा कर लेता। क्या करें महाराज, यथाशक्ति। इतना झूठ बोल रहा है कि अपनी शक्ति की बात ही नहीं कर रहा है, यथाशक्ति शब्द कह रहा है। यथाशक्ति तो भगवान चाहते हैं, लेकिन अपनी शक्ति भर तू कर तो सही। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि
भगवान की। विश्वरूप से अन्य विनय किया देवताओं ने, अंत में किसी तरह तैयार हो गए गुरु बनने के लिए। और गुरु बनते ही विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। खष्ट स्कंद के 8वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है नारायण कवच का। नारायण कवच का पाठ करने वाले के अंदर अतीन्द्रिय क्षमता आ जाती है, इतना आकर्षण होता है कि कभी भी उसका सामना कोई नहीं कर सकता। बड़ा चुंबकत्व होता है नारायण कवच में। प्रत्येक सनातनी को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। नारायण कवच का उपदेश दिया और अपने शिष्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए, देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे। एक बार विश्वरूप यज्ञ करवा रहे थे और जोर जोर से आहुतियां देवताओं के नाम देते और चुपके से 2-4 आहुति दैत्यों के नाम से देने लगते, क्योंकि दैत्य भी इनके मामा थे। ये बात इंद्र को पता लग गई कि गुरुजी गड़बड़ी कर रहे हैं, और क्रोध में आकर इंद्र ने एक ही प्रहार से 3 सिर काट दिए विश्वरूप के। अब तो महाराज चारों ओर हाहाकार मच गया कि अपने गुरु की ही हत्या कर दिया इंद्र ने, ब्राह्मण की हत्या कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया अपनी ब्रह्म हत्या को। पहला भाग पृथ्वी को दिया ऊसर के रूप में, दूसरा भाग जल को दिया झाग के रूप में, तीसरा भाग वृक्षों को दिया गोंद के रूप में, और चौथा भाग स्त्रियों के दिक को दिया रजोधर्म के रूप में। अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट करके इंद्र तो मुक्त हो गया, लेकिन इधर त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट ने मेरे बेटे को गुरु बनाया, बाद में उसका वध कर दिया। इंद्र को मारने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया त्वष्टा मुनि ने कि इंद्र को मारने वाला प्रकट हो जाए। और महाराज मंत्रों में अशुद्धि हो गई, जिसके कारण चाहते तो थे कि इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, लेकिन प्रकट हो गया इंद्र से मरने वाला। इस कथा को ध्यान से सुनना। एक पुरुष प्रकट हुआ और देखते देखते महाराज इतना विस्तार कि मानो आसमान को छू जाएगा, इतना विकराल असुर वृत्रासुर प्रकट हुआ। अब इस कथा को ध्यान से सुनना। ये कथा भागवत में जैसी लिखी गई है वैसी है नहीं, इसको समझना पड़ेगा। वृत्रासुर कौन है? वृत्रासुर है, वृत्ति माने होता है स्वभाव, आदत। जब हमारे स्वभाव में असुरता आ जाए तो वही है वृत्रासुर। अब वृत्रासुर प्रकट हुआ, त्वष्टा मुनि ने आदेश दिया कि इंद्र को नष्ट कर दो। चल पड़ा महाराज। इंद्रलोक से इंद्र भगे, अपना लोक छोड़ करके। सारे देवता स्वर्गलोक को छोड़ करके भागने लगे। जिधर भी जाता महाराज संसार में उसका सामना करने वाला कोई था ही नहीं, इतना विकराल असुर। और स्वभाव की असुरता महाराज वैसे ही बड़ी खतरनाक होती है। अब तो वृत्रासुर चारों तरफ हाहाकार मचाता हुआ घूम रहा है। देवता लोग भाग करके नारायण के पास गए, बोले भगवान इस दुष्ट का वध कैसे होगा, इससे हम लोगों की प्राण की रक्षा कैसे होगी, कोई उपाय बताइए। भगवान नारायण ने कहा देवताओं ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको मारने का एक ही समाधान है कि दधीच मुनि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांग करके वज्र बनाओ, उसी वज्र से ये मरेगा। समझ में आई बात कुछ? मतलब ये है कि अगर तुम्हारे स्वभाव में असुरता आ जाए तो भगवान भी नहीं ठीक कर सकते उसको, लेकिन संत ऐसे हैं जो काम भगवंत नहीं कर सकते वो काम संत कर दिया करते हैं। इसलिए दधीच के पास जाओ। भाग करके सारे देवता दधीच मुनि के पास गए, बोले महाराज मुझे आपकी अस्थियां चाहिए। दधीच महात्मा कहे देवताओं मांगने से पहले एक बार सोच तो लिया होता कि क्या मांग रहे हो महाराज, कोई अपनी अस्थियां देता है? देवताओं ने कहा महाराज मांगने वाले की पीड़ा के बारे में अगर आप विचार करोगे तो अस्थियां देना भी बहुत छोटा काम लगेगा। देवताओं मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ठीक है मैं तैयार हूं। धन्य है संत चरण जिनका सर्वस्व होता है संसार के कल्याण के लिए। अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके मुक्त हो गए महात्मा दधीची, और उनके शरीर में एक विशेष प्रकार का लेप लगाया गया।
गौ माता ने चाटना शुरू किया। चाटते चाटते अस्थि मज्जा रक्त को मज्जा और रक्त को चाट लिया। अस्थियां बची, ला करके विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने उस अस्थियों से वज्र बनाया। वज्र को लेकर के इंद्र वृत्रासुर को मारने के लिए ऐरावत पर चढ़ करके आया। और महाराज जैसे ही इंद्र ने ललकारा वृत्रासुर को, दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपु यो ब्रह्महा गुरुरहा भ्रातृहा चा। हे इंद्र, कम से कम तू मेरे सामने आने की हिम्मत तो किया। आ मेरे भाई के हत्यारे, अपने गुरु के हत्यारे, ब्राह्मण के हत्यारे, मैं तुझे सबक सिखाता हूं। ऐसा कह करके ललकारा वृत्रासुर ने इंद्र को। लेकिन महाराज जब इंद्र के हाथ में वज्र को देखा वृत्रासुर ने, तो उस वज्र को देख करके तो ब्रह्म दिखाई पड़ने लगा वज्र में। वृत्रासुर वज्र को देख करके मति बदल गई। धन्य है संतों की अस्थियां, संतों की समाधि। इसीलिए महाराज संतों की समाधि को सामान्य नहीं मानना चाहिए। उन्हें बड़ा चुंबकत्व होता है, साक्षात ईश्वर ही निवास करता है उनमें। अस्थियों में ब्रह्म दिखाई देने लगा वृत्रासुर को। और बंधु इतनी सुंदर स्तुति करी है वृत्रासुर ने। इस स्तुति को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वैष्णव का धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, प्रत्येक वैष्णव को कैसे धर्म की, कैसे अर्थ की, कैसे काम की, कैसे मोक्ष की याचना करनी चाहिए भगवान से, ये बात वृत्रासुर ने बताई है। और जब देखा वज्र में ब्रह्म को, तो हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मना स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। बड़ी सुंदर स्तुति करी। हे दीनानाथ, हे जगदीश्वर, हे भगवान, अहम हरे तो पादैक मूल। हे दीनानाथ, हे हरि, मैं आपके श्री चरणों का दास नहीं बन सकता, लेकिन प्रभु जिस भी योनि में जाऊं इतनी कृपा करना परमात्मा कि मुझे दासानुदास बना देना। आपके जो दास है ना, आपके जो भक्त है ना, मुझे उनके चरणों में प्रीति बनाए रखना सरकार मेरी, इतनी कृपा कर देना। और सरकार इतनी कृपा जरूर करना कि माना हस्मरेता सुपदेर गुणांस्ते। हे जगतपति भगवान नारायण, ये मन से मैं आपके ही गुणगणों का स्मरण करता रहूं और गणित वाक कर्म करो तो काया, मैं अपनी वाणी से आपका गुण गाता रहूं और शरीर से आपकी सेवा करता रहूं। बंधु, यही प्रत्येक सनातन धर्मी का, प्रत्येक वैष्णव का धर्म है, परम धर्म है। यही सबसे बड़ी सेवा है भगवान। वृत्रासुर ने मांगी भगवान से। और फिर कहा कि वैष्णव का अर्थ क्या है। भगवान को धन मांगना चाहिए वैष्णव को, तो कैसा धन मांगना चाहिए। कितनी सुंदर स्तुति करी है दूसरे मंत्र में। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे दीनानाथ, न नाक पृष्ठम, न तो मुझे स्वर्ग की संपत्ति चाहिए, न पारमेष्ठ्यम, न ब्रह्मलोक की संपत्ति चाहिए, न सार्वभौमम, सारी पृथ्वी की संपदा मुझे नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, सुतल लोक की भी संपदा मैं नहीं चाहता महाराज। सोचो, वैष्णव उसको कहते हैं जो किसी प्रकार की संपदा न चाहे, फिर चाहिए क्या। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। हे दीनानाथ, मैं किसी प्रकार की योग सिद्धियां नहीं चाहता और अपुनर्भवम वा, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे मुक्त कर दो आप, चाहे जितने जन्म लेने पड़े दीनानाथ। इतना कृपा करना स्वामी कि जिस भी यौन में जाऊं समंजसत्व विरह कांक्षे। सरकार, आपके श्री चरणों के प्रति मेरे मन में विरह बनी रहे, आपके चरणों को पाने की, आपके श्री विग्रह को देखने की लालसा मेरे मन में हमेशा बनी रहे सरकार, इतनी कृपा कर देना। ये तो है वैष्णव का धन। अब वैष्णव का काम क्या है। देखो, कह रहा है कि महाराज विरह देना तो कैसी देना। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव
व्युषितम विषणा मनोरविंदाक्ष तिदृक्षते त्वाम मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। कितनी अच्छी बात बता रहा है। हे भगवान, कैसी बिरा देना, मैं बिरही हूं अगले जन्म में, तो बस यही कामना है सरकार। अजात पक्षा यु मातरम खगा। जैसे घोंसले में चिड़िया ने छोटे छोटे बच्चों को अभी थोड़ी दिन पहले जन्म दिया है और उनको घोंसले में छोड़ करके चारा लाने गई है। हे दीनानाथ, शाम का समय